हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली वीडियो में बच्चे हमने कौन सा किया था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो इसकी पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है इसकी? किसी भी सेंटेंस के पीछे क्या आ जाए, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, खाया था, पिया था आदि जो भी है इसके रिलेटेड, मतलब जो काम हो चुका था बहुत ज़्यादा पहले, जो काम बहुत ज़्यादा पहले बहुत पहले हो चुका था, तो फिर तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। जैसे वह खाना खा चुका था, उसने पानी पिया था, उसने खाना खाया था, वह जा चुका था, ठीक है ना? तो वहाँ पे क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? भी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? इसकी हैड है। हैड किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। सिंगुलर कौन से थे? ही, शी, इट या कोई भी नेम हो गया, और प्लूरल आई, वी, यू, दे, ठीक है? तो उसके लिए प्लूरल वर्ड्स लगेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड का यूज़ होगा, ठीक है? और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? हैड, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, ठीक है? अब हम बात करें, सिंपल सेंटेंसेस होंगे सबसे पहले। सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है भाई। वह काम कर चुका था, क्या है? वह काम कर चुका था। वह क्या है? ही क्यों है? चुकी थी होता तो शी आ जाता, लड़की हो जाती ना। ही हैड, ठीक है, क्योंकि पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म करने की इंग्लिश डू, डू, डिड, डन। देखो डू, डिड और डन, ठीक है? तो डन आ जाएगा। ही हैड डन, काम की, वर्क, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड डन वर्क। उसने पत्र लिखा था। उसने मतलब वह, उसने लिखा था। ही हैड, हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर लिखने की राइट होती है, राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट, रिटन, ठीक है? पहले राइट आ जाएगा, फिर रोट, फिर रिटन। रिटन पत्र की, लेटर, ठीक है? उसके बाद मैं फल खरीद चुका था। क्या भाई? मैं फल खरीद चुका था। मैं इंग्लिश आई हैड, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही यूज़ होगा, सिंगुलर के लिए भी प्लूरल के लिए भी। खरीदने की बोट, ठीक है? बाय, बोट, बोट, बाय, बोट, बोट। परचेज भी कह सकते हो, फिर परचेज आ जाता है इसमें। परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। फल की फ्रूट, आई हैड बोट फ्रूट, ठीक है? तो ये कौन से थे हमारे बच्चों? सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है? अब आगे हमारे कौन से सेंटेंसेस? नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? नेगेटिव मतलब नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं आएगा, ठीक है? सब में नेगेटिव बात होगी। वे पानी नहीं पी चुके थे, वे खेल नहीं खेल चुके थे, वह सेब नहीं खा चुका था, राम काम नहीं कर चुका था, सब में नहीं है। और इसमें क्या था? वह काम कर चुका था, उसने पत्र लिखा था, मैं फल खरीद चुका था। सब में साधारण बात है, सिंपल बात है। इसमें कुछ नहीं है। वे की जगह दे आ गया, ठीक है? वे की इंग्लिश दे होती है। फिर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, हैड, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब। फिर इसमें नोट आ जाएगा, हैड के बाद नोट आ जाएगा। पीने की ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक होती है पीने की, ड्रिंक, ड्रैंक होगी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म तो लगती है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में। ड्रंक, पानी की, वाटर, दे हैड नो ड्रिंक वाटर, ड्रंक वाटर। मैं खेल नहीं खेल चुका था, आई हैड, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब। फिर नोट, ठीक है? खेल, खेल तो प्ले, खेलना हुआ है, खेलना होता है, तो फिर प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड तो थर्ड फॉर्म, प्लेड। और खेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गेम। आई हैड नॉट प्लेड गेम। वह सेब नहीं खा चुका था। क्या बच्चों? वह सेब नहीं खा चुका था। वह की इंग्लिश ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैड आ गया। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नोट होती है। क्या होती है? नोट। ही हैड नोट, खाने की, ईट और ईटन, ठीक है? ही हैड नोट ईपन, ईटन एप्पल, ठीक है? राम काम नहीं कर चुका था। क्या बच्चों? राम काम नहीं कर चुका था, राम, ठीक है? उसके बाद हैड नॉट डन वर्क, हैड नॉट डन वर्क। राम सिंगुलर और प्लूरल हो, हैड तो लगता ही है। नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। करने की डू, डिड, डन, तो डन आ जाएगी। काम की वर्क, राम हैड नॉट डन वर्क। ये थे हमारे नेगेटिव की। ये हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद
हमारे यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कौन से हैं? जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तुमने कौन सा जूस पिया था? कौन सा जूस, ये क्या है हमारा, मतलब सबसे पहले मैं WH फैमिली वर्ड लेना है ना, WH फैमिली वर्ड देखा ना, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे वे क्या कर चुके हैं तो क्या को लेंगे वट। राम किताब कैसे बेच चुका था, कैसे को लेंगे हाउ। तो सबसे पहले जो मेन है ना कि कुछ कोई सा भी क्वेश्चन पूछा है WH फैमिली वर्ड, क्योंकि इनकी WH फैमिली वर्ड इसको इसलिए बोलता है क्योंकि इनकी शुरुआत W से हो रखी है या H से हो रखी है, ठीक है ना। विच जूस, फिर उसके बाद हैड आ जाएगा, हैड, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, तुमने, यू। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है ना। उसके बाद ड्रंक आ गया, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क्स। ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ठीक है ना। ओके, विच जूस हैड यू ड्रंक। वे क्या कर चुके थे, क्या बच्चों, वे क्या कर चुके थे, क्या की इंग्लिश वट। तो WH फैमिली वर्ड आ गया, फिर हैड, हैड। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। करने की होती है डू, डू, डिड, डन, तो डन आ गया, वट हैड दे डन। और क्वेश्चन मार्क तो होता ही है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है राम किताब कैसे बेच चुका था, क्या बच्चों, राम किताब कैसे बेच चुका था। कैसे की इंग्लिश क्या आती है, हाउ। हाउ के बाद WH फैमिली वर्ड के बाद हैड, हैड भी आ गया। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम क्या है, नाम है, ठीक है भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेचना, सेल, सेल होता है, तो सेल, सोल्ड और सोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो थर्ड आ जाएगा राम, हाउ हैड राम सोल्ड द बुक, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी है तो द बुक आ गया। पहले इसमें WH फैमिली वर्ड आ गया, फिर हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया राम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट द बुक। क्योंकि द मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इसको पर्टिकुलर दिखाया, स्पेसिफिक दिखाया कि बुक पढ़ रहा है वो, ठीक है, बुक बेच रहा है वो। उसके बाद द बुक, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कौन से हमारे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं का भी यूज़ होगा। वे कहाँ नहीं जा चुके थे, मोहन मौसमी क्यों नहीं खा चुका था, मैं खाना कब नहीं बना चुका था। वे कहाँ नहीं जा चुके थे, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, क्योंकि ये सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने बता रखी है आपको, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव भी। WH फैमिली वर्ड वेयर, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, हैड आ गया, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक है। फिर नोट आएगा, नहीं की इंग्लिश, जाने की गो होती है, गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म तो लगती है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, गो, वेंट, गोन, ठीक है ना। वेयर हैड दे नॉट गोन। मोहन मौसमी क्यों नहीं खा चुका था, तो वाई, क्यों की इंग्लिश, क्योंकि सबसे पहले WH फैमिली की आती है, यहाँ पे कहाँ की आई थी, यहाँ पे क्यों की, यहाँ पे कब की आ जाएगी। वाई हैड, WH फैमिली के बाद हैड आ जाएगा, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक बात ध्यान रखना, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, जैसे हैड के बाद आ गया, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, जैसे दे के बाद आ गया, यहाँ पे मोहन के बाद नोट आ गया, ठीक है। खाने की ईट, एट, ईटन, जैसे ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में, ईटन। मौसमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्वीट लेमन, क्या होगा, स्वीट लेमन। वाई हैड मोहन नॉट ईटन स्वीट लेमन। मैं खाना कब नहीं बना चुका था, वैन, WH फैमिली वर्ड आ गया पहले, वैन, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, ठीक है। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया। फिर बनाने की कुक, कुकड, कुकड, जो सबसे पहले क्या होगी, कुक, फिर कुकड, ईडी लग जाएगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में, कुक, कुकड, कुकड, ठीक है ना। तो नोट कुकड, खाना की, फूड। व्हेन हैड आई नॉट कुकड फूड, मैं खाना कब नहीं बना चुका था, पहले से WH फैमिली वर्ड आ गई, ठीक है। फिर हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग चलना है। फिर बनाने की कुक और कुकड, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यह था बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचानते, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड सिंगुलर के साथ भी लगता है, प्लूरल के साथ भी।
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सिंपल सेंटेंसेस जो साधारण वाक्य होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं का यूज़ होता है, नेगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें नहीं का भी यूज़ और क्वेश्चन भी पूछा जाए। सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का ध्यान रखना, ये इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन रही सिंपल सेंटेंसेस की। नेगेटिव की ये रही, इंटेरोगेटिव की ये रही, और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव की ये रही। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।